हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों कॉल बाय वैल्यू होता क्या है? तो कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पास करते हैं एज अ आर्गुमेंट, ठीक है, टू अ फंक्शन। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, अब फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब कौन से? तो कॉल्ड फंक्शन में जो पैरामीटर है, ठीक है, उसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो एक्चुअल पैरामीटर में नहीं होता है। ठीक है, मतलब आफ्टर पासिंग वैल्यूज इफ वी चेंज फॉर्मल आर्गुमेंट्स देन देयर इज नो चेंज ऑकर इन एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो आइए इसे हम थोड़ा जो है प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक फंक्शन लिया है मैंने वॉइड स्वैप नाम का। ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, स्वैपिंग करने वाले हैं दो नंबर्स की। तो एक फंक्शन का डिक्लेरेशन मैंने कर दिया है, ठीक है, जिसमें दो इंटीजर टाइप के हमने क्या ले लिए, वेरिएबल। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम में मैं वैल्यूज को पास करने वाला हूँ। फिर हमने ले लिए दो वेरिएबल और इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10। ये दो नंबर मुझे क्या करना है, एक्सचेंज करना है, स्वैप करना है। तो इनके लिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ये ऐसा होगा। ए का एड्रेस है 1000, बी का एड्रेस है 2000। ठीक है, फिर एक मैसेज में डिस्प्ले कर रहा हूँ कि प्रिंट टैब बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू परसेंट डी, बी इज इक्वल टू परसेंट डी। मतलब स्वैपिंग होने से पहले ए और बी की जो एक्चुअल वैल्यूज है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ स्वैप ए कॉमा बी। इससे क्या होगा, यहाँ से जो कंट्रोल है वो हमारा फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने फंक्शन की डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई। मतलब इस ए और बी को मैं पास कर रहा हूँ इस फंक्शन में। ठीक है, इस फंक्शन में पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू मैंने क्या पास किया है, आर्गुमेंट पास किया है, लेकिन कौन से आर्गुमेंट है, दिस आर द वैल्यू। मतलब ए और बी की वैल्यू जो है ये मैंने एक्स और वाई में कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, एक्स की वैल्यू हो गई 5, वाई की वैल्यू हो गई 10। तो ए और बी हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए एक्चुअल आर्गुमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स, और एक्स और वाई हमारे लिए क्या हो गए, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू में हमें करना क्या है कि इस एक्स और वाई को मैं अगर कुछ चेंजेस भी इनमें करता हूँ तो उसका इफेक्ट जो है ये ए और बी पे नहीं होगा। ठीक है, आइए इसे हम अभी समझते हैं। अब इस फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, स्वैपिंग करने वाला हूँ। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल में ले रहा हूँ इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे उसके लिए भी एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, टेम्प इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्प में असाइन कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अभी टेम्प की वैल्यू हो गई 5। मतलब ये जो अभी ओल्ड वैल्यू है टेम्प की, ये चली गई। तो यहाँ पे हो गया टेम्प इज इक्वल टू 5। फिर हम कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब जो y की वैल्यू है वो मैंने x में कॉपी कर लिया। तो अभी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 10। तो ये जो अभी x की वैल्यू थी ये कैंसिल हो गई और ये मिल गया हमें नई वैल्यू, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 10। तो 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू है 5। तो 5 चला गया y में, तो y की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, तो ये जो पुरानी वैल्यू थी y की ये कैंसिल हो गई। अभी y की नई वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो x और y में हमने क्या कर लिया, चेंजेस कर दिया। मतलब a और b की जो वैल्यू हमने x y में किया था, अभी हमने क्या कर लिया, उसमें चेंजेस कर लिया। लेकिन आप देख रहे होगे कि a और b में कोई फर्क नहीं पड़ा। a और b की जो वैल्यू है वो एज इट इज वैसी ही है जैसी पहले थी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, x और y की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या प्रिंट हो जाएगी x और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो स्वैप फंक्शन है वो खत्म हो गया। तो फिर से मैं मेन फंक्शन में आ जाऊंगा। अब मेन फंक्शन में आने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू परसेंट डी और बी इज इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो ए और बी की कौन सी वैल्यू प्रिंट होंगी, ए की वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं हुई है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10। ये क्या हो जाएगी, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम में हमने क्या समझा है कि अगर हम कोई भी चेंजेस इस कॉल्ड फंक्शन में करते हैं फॉर्मल पैरामीटर के साथ में, तो उसका कोई भी इफेक्ट मेन फंक्शन में या फिर कॉलिंग फंक्शन में नहीं होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट में नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्स और वाई में जो भी चेंजेस किए उसका इफेक्ट ए और बी पे नहीं पड़ा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। आइए इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है कि बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10,
x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। और आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10, मतलब स्वैपिंग हुई नहीं है इस पर, लेकिन यहाँ पर स्वैपिंग हुई है। तो ये था हमारा वीडियो कॉल बाय वैल्यू के लिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।